हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वीरेंद्र डबास है और आप इस वीडियो में सीखेंगे कि एक रियलिस्टिक कर्टेन मटेरियल हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए मेरे पास एक सीन सेटअप है। लाइटिंग अभी मैंने नहीं करी है, तो लाइटिंग भी इसमें आपको पता चल जाएगी। एक डे लाइट इंटीरियर आप सेटअप आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले अपने ओवरऑल सीन को सिलेक्ट कर लीजिए, एम दबाइए फॉर मटेरियल एडिटर, और एक बेस मटेरियल आप इस पर डाल लीजिए। एक वीरे मटेरियल यहाँ से ले लीजिए, आप इसको नेम कर सकते हैं बेस मटेरियल, और अप्लाई कर दीजिए। डिफ्यूज़ कलर थोड़ा सा कोशिश कीजिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा बढ़ा के चलिए, ताकि लाइटिंग में हमें प्रॉब्लम ना हो, ताकि डार्क ना आए हमारा बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक बेस मटेरियल इस पर डाला है। ठीक है, तो अभी लाइटिंग हम इसकी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक वीरे कैमरा चाहिए होगा। तो टॉप व्यू में आप जाइए, कैमरा पे जाइए, आप यहाँ पे होगा वीरे फिजिकल कैम। तो आप एक वीरे कैमरा लें आप, और जहाँ पे भी प्लेस करना चाहते हो एक वीरे कैम आप लगा दीजिए। इसके बाद आप सी दबाइए। सी बेसिकली आपको कैमरा व्यू बताएगा कि ये कैमरा व्यू, कैमरे से अब आप देख रहे हैं, तो इसको सेट आप कर लीजिए। सबसे पहले ये कुछ कैमरा टूल्स हैं जिनकी मदद से आप अपना व्यू सेट कर सकते हो कि कितना मुझे अपना सीन रेंडर करना है, तो कौन सा पोर्शन आपको दिखाना है। यहाँ पे आप एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे होता है शो सेव फ्रेम्स। अगर आप इसको हटा देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा बेसिकली कि मेरा कितना पार्ट रेंडर होके आएगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे होगा, इसको आप ऑन कर दीजिए। तो यही इतना ही पार्ट अब आपका रेंडर बेसिकली होके आएगा। ठीक है, तो अब वही हमने एक कैमरा लगा लिया। अब लाइटिंग के लिए एक तो हमें सन चाहिए होगा, तो सनलाइट लगाने के लिए क्या करेंगे, सही आप इसके लिए क्या कीजिए, आप फ्रंट व्यू में आ जाइए। तो एक सन हम यहाँ से लगा लेंगे, क्योंकि विंडो यहाँ पे है हमारी। तो ठीक है, हम लाइट में जाएंगे और यहाँ से वीरे सन उठा लेंगे, और ऐसे हम एक वीरे सन प्लेस कर देंगे। तो अब इसको आप यस कर दीजिए। ये दोबारा मुझसे पूछ रहा है क्या रिप्लेस करना है, क्योंकि पहले भी मैंने इस सीन पे एक बार एच डी आर आई सन लगा के देखा था, तो ये फिर ठीक है रिप्लेसमेंट मांगा था, तो अब इसको भी यस कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपने प्लेस कर दिया। अब आप पर्सपेक्टिव व्यू में आ जाइए। पर्सपेक्टिव व्यू में आप देखेंगे, ठीक है, कि आपने कैमरा लगा लिया है, एक सन लगा लिया है, सन की डायरेक्शन आ गई है। तो लाइट को अंदर आने के लिए बेसिकली अगर कर्टेन मटेरियल जब तक नहीं बनेगा तो तब तक तो लाइट अंदर आ नहीं सकती। तो सबसे पहले तो क्या कीजिए, आप कर्टेन को सिलेक्ट कर लीजिए, एंड हाइड सिलेक्शन। ये साथ में वो भी हो गया, तो अंडू कर लें आप एक बार। ठीक है, आप सिर्फ कर्टेन को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट होने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आप ऐसा कर लीजिए, हाइड सिलेक्शन, इसको भी पकड़िए और हाइड सिलेक्शन। ठीक है, अभी कर्टेन हमने हाइड कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे तो विंडो में हमारे पास ग्लास भी है, ग्लास लगा हुआ है। तो अगर ग्लास का मटेरियल हम लोग नहीं बनाएंगे तो लाइट अंदर नहीं आ पाएगी। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले ग्लास का मटेरियल ही हम लोग बना लेते हैं। एम दबाइए फॉर मटेरियल एडिटर। ठीक है, आप एक वीरे मटेरियल बना लीजिए, नेमिंग कर सकते हैं आप ग्लास मटेरियल। ठीक है, अब मटेरियल में क्या होता है, बेसिकली ग्लास मटेरियल में क्या होता है कि लाइट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी पास करना चाहते हो। तो उसके लिए हमारे पास रिफ्रैक्शन होता है। तो जितना रिफ्रैक्शन हम बढ़ाएंगे उतनी ही लाइट उसमें से पास हो जाएगी। तो हमने इसको पूरा बढ़ा दिया ताकि लाइट पूरी इसमें से पास हो सके। ठीक है, इसके बाद हम इसका अफेक्ट शेडो ऑन कर देते ताकि शेडो इसमें से जो लाइट पास होके जाए वो उसकी शेडो भी प्रॉपर आए। और आप सिलेक्ट करें इसको और ये मटेरियल इस पर असाइन कर दें, तो आप देखेंगे ये ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट हो गया है। ठीक है, ये अपने, तो आप सी में जाइए, ये हमारा कैमरा व्यू हो गया। अब आप इसके बाद एक बार रेंडर करके देखें कि ओवरऑल सीन में क्या दिखा रहा है। तो अभी हमें दिख रहा है कि ठीक है, लाइट तो आ रही है बाहर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शीशे की शेडो भी आ रही है। तो लेकिन हमें और बाकी सारा पार्ट ब्लैक दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सन को एडजस्ट कर लेंगे, जिससे कि हमारा लाइट का थोड़ा एंगल बने। हम नहीं चाहते कि ये लाइट बिल्कुल वहाँ तक पूरे पूरे सीन को ही कवर करे। तो इस हिसाब से हम अपने सन को एडजस्ट कर सकते हैं। आप पर्सपेक्टिव में जा सकते हैं, आप इसको एडजस्ट कर लीजिए। अगर आप इसको थोड़ा सा आगे कर लेंगे अपने सन को, उसके बाद आप फिर सी दबाइए और एक बार फिर एंटर कर लीजिए। तो
तो आप देखेंगे कि जो इसकी इसकी शेडो है ये एक प्रॉपर यहाँ तक आ रही है। आप एंगल देना चाहते हैं अगर इसको, तो आप एंगल भी दे सकते हो। आप पर्सपेक्टिव में जाके अगर आपको लगे कि ठीक है बिल्कुल फ्रंट से नहीं आ रही, थोड़ा एंगल से आ रही, तो आप ऐसे इसको एंगल भी दे सकते हो। आप सी चाहिए और देन आप रेंडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी लाइट आ रही है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें कुछ सेटिंग्स करनी है रेंडरिंग की। तो इसके लिए आप इसमें जाइए रेंडर सेटअप। तो यहाँ पे सबसे पहले आप कॉमन में जाएंगे तो साइज़ होता है कि क्या साइज़ आपको चाहिए। आप एक छोटा साइज़ ले लीजिए, स्टार्टिंग में 800 बाई 600, ठीक है, ज़्यादा छोटा नहीं है ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसमें और कुछ नहीं करना, आप वीरे में जाइए। वीरे में फ्रेम बफर हम ऑन कर लेते हैं, क्योंकि जब भी हम रेंडरिंग कर लेते हैं वीरे में तो हम हमेशा वीरे फ्रेम बफर ही यूज़ करते हैं। ठीक है, ग्लोबल स्विचेस में जो हमेशा चेक करना है कि कहीं पे डिफ़ॉल्ट लाइट्स हमारी ऑन ना हो, तो ये हमेशा ऑफ होनी चाहिए, क्योंकि हम लाइट्स अपनी यूज़ कर लेते हैं। इसके लिए हम DMC यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो फिक्स्ड यूज़ कर ले, कोई भी यूज़ कर ले, वो डिपेंड करता है कि कैसा रेंडर आपको चाहिए। सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आपको दूसरी वीडियोज़ में मैं बताऊँगा। ठीक है, डिफ़ॉल्ट 1 और 4 आता है, तो आप 1 और 2 अगर जल्दी रेंडर करना चाहते हैं तो 1 और 2 भी रख सकते हैं। बेसिकली ये चीज़ बताती है कि कम से कम जो बेसिकली आपके फ़ोटो है वो कम से कम कितने टूटें और ज़्यादा से ज़्यादा कितने पार्ट में वो बेसिकली ब्रेक होने हैं। ठीक है, और ये बेसिकली कलर मैपिंग होती है। तो इसके बारे में ये सारी चीज़ें शायद बताने के लिए ये वीडियो में नहीं बना रहा हूँ। मेन चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप एक मटेरियल, कर्टन मटेरियल सीख सकें। तो इसके लिए आप सबसे पहले GI आप ऑन कर लें। आप लाइट कैशे कर सकते हो, स्टार्टिंग में लो लेके चले ताकि आप शो कैलकुलेशन फेस अब अपने ऑन कर लीजिए। यहाँ से कोई ज़्यादा है तो इनको कम कर लीजिए, आप 500 कर लीजिए। शो कैलकुलेशन फेस आप यहाँ से ऑन करते, तो एक बार रेंडर करके देखिए कि क्या कुछ आता है, कि ज़्यादा ब्राइटनेस तो नहीं है सीन में या कैसा। तो एक बार रेंडर कर लें आप अपने सीन को। तो ठीक है अभी रेंडर होके आ रहा है मेरा सीन। sRGB हम चाहें तो ऑन कर सकते हैं, क्योंकि जो गामा 2.2 होता है तो उसमें हम sRGB अगर ऑन नहीं करेंगे तो गामा 2.2 का इफेक्ट हमें नहीं दिखाई देता है। तो अब हमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि हमारी जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन अभी तो हमें कर्टेन भी लगाना है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, जो कर्टेन हमने हाइड किया हुआ था सबसे पहले हम उसको अनहाइड कर लेते हैं। तो अनहाइड, अनसेलेक्टेड, तो बेसिकली अनहाइड ऑल हमने कर लिया, तो ये कर्टेन हमारा आ गया। तो अब हमारा सबसे मेन काम जो है वो है इस कर्टेन का मटेरियल बनाना। तो कर्टन मटेरियल कैसे बनता है, इस चीज़ के लिए आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, आप इसके लिए M दबाइए, मटेरियल एडिटर आ गया आपके पास। ठीक है, आपने एक स्टैंडर्ड मटेरियल लिया, देन इसको आपने वीरे मटेरियल में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, आप नेमिंग कर सकते हैं इसकी कर्टेन, CUR कर्टेन। तो सबसे पहले आपको ये देखना कि आपको कर्टेन किस कलर का बनाना है या कोई टेक्सचर आपको यूज़ करना है। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मैं तो एक सिर्फ एक वाइट कर्टेन बनाना चाहता हूँ, तो ठीक है, आप जैसा भी कलर चाहते हैं वैसा कलर आप रख सकते हो इस चीज़ के लिए। आप देख सकते हैं उस चीज़ को कि जितना भी कलर आपको देना है एडजस्ट कर लीजिए कि ऐसा कलर आपको देना है। ठीक है, दूसरा आपको दूसरा स्टेप क्या है, आप रिफ्रैक्शन। बेसिकली क्या होता है, आपकी जो कर्टेन होता है उसमें ट्रांसलूसेंसी प्रॉपर्टी होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉल ऑफ यूज़ करेंगे इसके रिफ्रैक्शन में। ठीक है, क्योंकि इसमें आप जाइए, यहाँ से आप फॉल ऑफ ले लीजिए। ठीक है, अब फॉल ऑफ के बाद आपको क्या करना है कि कर्टेन में जहाँ पे लाइट पड़ती है डायरेक्ट वहाँ से तो वो ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन साइड से ट्रांसपेरेंट नहीं होता। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इनको रिवर्ट कर लेना है। यानी कि यहाँ से आप ये दबा लीजिए ताकि ताकि क्योंकि मुझे सेंटर से तो ट्रांसपेरेंट चाहिए बेसिकली, और साइड से मुझे नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैं अपनी थोड़ी कर्व भी एडजस्ट कर लूँगा। तो इस कर्व को थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा ऊपर उठा लीजिए इसको। आप इस पर राइट क्लिक करके ब्रीजर कॉर्नर पे जाइए, इसको थोड़ा सा इस ढंग से एडजस्ट कीजिए कि जो अभी आप देखिए यहाँ पे मटेरियल में आप देख सकते हैं कि सेंटर से मुझे इसमें ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या करना है, जो IOR होता है कर्टेन के लिए वो होता है 1.01। IOR का हमेशा ख्याल रखना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बेसिकली। और इफेक्ट शेडो आपको
ऑन कर देनी है। ठीक है, एक मेन काम और जो आपको करना है उसके लिए आपको इस वीरे मटेरियल को टू साइडेड मटेरियल में चेंज कर लेना है। टू साइडेड मटेरियल इस वजह से क्योंकि कॉर्नर से जो कर्टेन होता है वो ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं होता है बेसिकली। तो वीरे मटेरियल और यहाँ पे होगा आपका टू साइडेड मटेरियल। ओके, ट्रांसलूसेंसी, इसकी ट्रांसलूसेंसी ही डिपेंड करते हैं कि ये कितना ज़्यादा ट्रांसलूसेंसी इफेक्ट इसमें होगा और कितना कम होगा। ठीक है, तो इसको एक बार हम देख लेते हैं कि ये हमारा एक मटेरियल बन गया। तो ठीक है, हम कर्टेन को एक बार सिलेक्ट कर लेंगे और मटेरियल डाल देंगे, इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे और हम मटेरियल डाल देंगे। और यहाँ पे आप एक बार रेंडर करके देख लीजिए कि आपका सीन कैसा आ रहा है, क्या लाइट पास हो रही है कि नहीं हो रही है आपके सीन के अंदर से। तो एक बार हम रेंडर कर लेंगे। तो रेंडर होने के बाद कुछ हमारा सीन ऐसा सा आएगा, तो जिसमें आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा हमारा कर्टेन का मटेरियल बना है, प्रॉपर शेडो आ रही है। ये आप देखिए जो बीच की स्ट्रिप्स हैं तो उसकी शेडो आ रही है, बीच में से लाइट आ रही है। अगर आपको ये लगता है कि लाइट बहुत ज़्यादा है तो आप क्या कर सकते हैं, सन की इंटेंसिटी आप थोड़ी सी कम कर सकते हैं। आप इसके लिए क्या कीजिए, आप एच दबाइए और यहाँ पे आप सन सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से आप सन के मॉडिफायर्स में जाइए, तो यहाँ पे इंटेंसिटी मल्टीप्लायर होता है कि आप सन की इंटेंसिटी कितनी करना चाहते हैं, तो थोड़ी सी आप कम कर लीजिए 0.8। अगर आप चाहते हैं कि शेडो आपकी थोड़ी सी फैल के आए तो आप साइज़ मल्टीप्लायर बढ़ा सकते हैं। अभी हमने इसमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अगर आप चाहते हैं, क्योंकि ये तो एक सिर्फ एक प्लेन कर्टेन था, अगर आप चाहते हैं इस पर कर्टेन हो तो ठीक है, हम कर्टेन पे टेक्सचर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप एम दबाइए, मटेरियल एडिटर पे जाइए और इसके डिफ्यूज़ में आप बिटमैप जो भी जैसा भी कर्टेन आप यूज़ करना चाहते हैं, जैसे मैं इसमें से कुछ ले लेता हूँ कि ब्लू फैब्रिक है, जैसे अगर मैं ये यूज़ करना चाहूँ अपने इस पर तो वो भी मैं इसमें यूज़ कर सकता हूँ। तो एक बार फिर दोबारा से मैं इसका रेंडर ले लूँगा। इसके अलावा आपको कोई भी मटेरियल बनाने में कभी भी दिक्कत आती है तो आप किसी भी मटेरियल के लिए मेरे को मेरी ईमेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अब आप सीख गए होंगे कि कर्टेन का मटेरियल कैसे बनाना है। सबसे पहले आप कोई भी मटेरियल बनाने से पहले, मैं सिर्फ कर्टेन मटेरियल की बात नहीं कर रहा, आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ का ध्यान रखना है कि वो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। जैसे कर्टेन मटेरियल जो होता है वो ट्रांसलूसेंसी इफेक्ट उसमें होता है, तो वो कैसे आएगा। तो ठीक है, वो सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो एक बार इसको रेंडर हो जाने देते हैं। तो रेंडर होने के बाद हमारा जो कर्टेन है वो ऐसा सा हमें दिखेगा। इसमें भी अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे कि आपको ये और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं चाहिए या ट्रांसलूसेंसी इफेक्ट अगर आप करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप अपने मटेरियल्स को आप बेसिकली उसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने जो रिफ्रैक्शन में हमने जो यूज़ किया, अगर आप चाहते हैं कि ये ज़्यादा ट्रांसपेरेंट ना हो तो यहाँ पे आप जो वाइट की वैल्यू है उसको हम थोड़ा सा हम कम कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, आप चाहते हो कि ये ट्रांसलूसेंसी जो इफेक्ट है वो बेसिकली कम या ज़्यादा हो, तो अगर हम इसको ज़्यादा ब्लैक कर देंगे तो ट्रांसलूसेंसी इफेक्ट कम हो जाएगा, अगर हम इसको बढ़ा देंगे, वाइट की तरफ लेके जाएंगे तो वो बेसिकली बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। और मेरा नाम वीरेंद्र डबास है। इन फ्यूचर आपको किसी भी मटेरियल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो लेदर हो, चाहे वो वुड हो, चाहे वो फैब्रिक का कोई भी टेक्सचर हो, किसी भी टाइप का, आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं टाइम निकाल के कोशिश करूँगा कि आपके लिए एक उसका वीडियो ट्यूटोरियल तैयार करूँ। धन्यवाद।